नाम नरेंद्र मोदी। काम 18-18 घंटे देश सेवा में लगे रहना, देश के प्रति अपने आप को झोंक देना, देश के बारे में सोचना, ऐसा सोचना कि दक्षिण अफ्रीका के समारोह में होते हुए भी प्रधानमंत्री बैंगलोर के बारे में सोच रहे थे। उनका पूरा दिमाग बैंगलोर के बारे में था। ये अद्भुत, जी हाँ, अद्भुत क्वालिटी प्रधानमंत्री में ही हो सकती है, क्योंकि वो दिन रात देश के प्रति समर्पित रहते हैं, देश सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन काम के बारे में पूछा जाए, 56 इंच वाला जो सीना है वो किस किस को आंख दिखाता है, लाल आंख, वो किसी को नहीं पता। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि 18-18 घंटे काम करने वाली पार्टी के मुखिया के विधायक जी क्या आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा के साथ साथ ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, जो अभी अभी बीजेपी में कुछ साल पहले शामिल हुए हैं, वो समर्थक पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के कमर पर वार किया है मैंने, भ्रष्टाचार देश से खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है विपक्ष। लेकिन ये क्या साहब, आपकी ही पार्टी में लगातार बैक टू बैक भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। अभी सुबह मैंने आपको खबर दिखाई दोस्तों, राजस्थान के अंदर 10 साल से विधानसभा के अध्यक्ष रहे मेघवाल साहब कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है और बीजेपी इससे परेशान होकर उनको नोटिस जारी कर देती है। सोचिए, बोलना, सच बोलना आजकल लोगों को कितना महंगा पड़ रहा है, चाहे वो नेता हो या फिर आम आदमी। अब राजस्थान में एक नेता ने अपनी बात रखी, अब माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक सिंधिया समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद का इस्तीफा सौंप रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि ये बात जो है बहुत बड़ी बात है, और इस बहुत बड़ी बात को लेकर किस तरीके से ट्वीट किया गया है वो पहले मैं आपको दिखा देना चाहूंगी कि आप इस खबर को देखिए और इस खबर की गंभीरता को समझिए कि कैसे भाजपा पर बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। जो भाजपा अपने आप को पाक साफ दामन बताती है, जो भाजपा कहती है कि सबसे ज्यादा मजबूत है, उनकी मजबूती उनके ही विधायक, उनके ही नेता के जरिए दिखाया जा रहा है। अब इन जो विधायक हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उन्होंने ये तक कहा है कि मेरा जो मध्य प्रदेश है वो त्राही त्राही हो चुका है इन भ्रष्टाचारियों की वजह से। वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की अगर बात की जाए तो ऐसा खबर न्यूज़ 24 की तरफ से छापा गया है और कहा जा रहा है कि कैसे जो है वीरेंद्र रघुवंशी ने तंग आकर, भ्रष्टाचार को देखकर तंग आकर पार्टी को छोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले सिंधिया के हजारों लोग जो है काफिलों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आए थे, उनके काफी करीबी जाने माने नेता थे। उसके बाद एक और नेता ने जो है सिंधिया समर्थक को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लेकिन अब विधायक खुद मध्य प्रदेश के ये बात कह रहे हैं, वीरेंद्र रघुवंशी का ये बयान है। सोचिए, मोदी जी की बातों पर लोग कैसे यकीन करें, गृह मंत्री की बातों पर लोग कैसे यकीन करें। वो तो दूसरों के भ्रष्टाचार का पोल खोलते हुए नजर आते हैं कि हम भ्रष्टाचार को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता उनके ही भ्रष्टाचारी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत गंभीर और संगीन आरोप है दोस्तों। चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले इस तरीके की जो बातें कही जाती है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है घर कर जाती है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, पूरी की पूरी कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में चुनाव वैसे ही लड़ रही थी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। फोन पे का, यहाँ तक कि QR कोड तक पोस्टर बैनर के जरिए लगा दिया गया था कि खोखा लाओ और कमीशन, मतलब उनको नौकरी पाओ। इस तरीके से भ्रष्टाचार का पोल खुला था और बीजेपी यहाँ पर दम लगाकर पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगी हुई है। हर नेता यहाँ पर अपनी जो है 100% देने की कोशिश कर रहा है बीजेपी का।
प्रधानमंत्री आकर लोक लुभावनी बात कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, लाडली बहना और पता नहीं कई योजनाओं को लागू करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। हालांकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन तोड़ मरोड़ लिया गया था। यही सिंधिया जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जो परिवारवाद का बिल्कुल भी टैग नहीं रखते, जिनका पूरा परिवार राजनीति में ही है और इनको मतलब बीजेपी में आने के बाद इनका परिवारवाद खत्म हो जाता है। मोदी जी को ये परिवारवाद नजर नहीं आता है। तो ये जो है सिंधिया लगातार अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों के बीच सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है इन पर, और कहा जा रहा है कि कैसे सिंधिया जो है पहले तो चुनाव हारे और उसके बाद विधायकों को लेकर जो मंत्री का जो पद उन्होंने हासिल किया है वो भी इस बार वो बचा नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल तो मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।